चलिए हम आज सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th का है और सब्जेक्ट साइंस है। देखिए यहाँ पर साइंस लिखा है, क्लास 10th का है, 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। जो लोग क्लास 10th में है वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनका 4 नंबर का पक्का हो जाएगा, वो भी एकदम आसानी से। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे आप कहते होंगे और आपने नाम भी सुना होगा पीओपी का, कि पीओपी का आपने उत्तर होता है CaS4 × ½ H2O होता है। ठीक है, यहाँ पर पीओपी हम लिख दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। तो हमने यहाँ पर देखिए पीओपी का सूत्र भी लिख दिया CaS4 × ½ H2O। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आता है। ठीक है, और हमारी आवाज़ सही से आ नहीं रही है तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं क्योंकि हमने माइक ही वापस कर दिया। ठीक है, दूसरा माइक लेने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखिए तथा इसकी जल से के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, या तो आपको इस तरह भी दे सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि निम्नलिखित है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि निम्नलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए बनाने की विधि सबसे पहले हेडिंग डालिएगा और जब जिप्सम आप जानते होंगे CaS4 × 2H2O। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोला जाता है। यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, जब जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा, तो लाइट भाग गया था। यहाँ पर देखिए जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यहाँ पर यह सूत्र लिखा है जिप्सम का और यहाँ पर 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। इसको डेल्टा बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिप्सम है और 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जा रहा है और यहाँ पर CaS4 × ½ H2O + 3/2 H2O प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए, यहाँ पर जल से क्रिया भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि देखिए जिप्सम को आप जब 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया करा देंगे तो जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, बस यही है क्रिया और हम आपको उदाहरण सहित दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा ही होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आप समीकरण भी लिख सकते हैं और इसको याद कर लेंगे तो 2 जगह फायदा भी हो जाएगा। ठीक, इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, CaS4 × ½ H2O 1/2 है + 3/2 H2O जल से क्रिया, यहाँ पर रिएक्शन जो हो रहा है वहाँ जल से अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जिप्सम और +2 H2O मतलब CaS4 + 2 H2O प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के जमने से आयतन में प्रसार होता है, मतलब फैलाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजेज देख लेते हैं। प्रयोग नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कटने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजेज हम देख ले रहे हैं। ठीक है, यूजेज इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। हमारे घरों में या किसी का पैर टूट जाता है तो वहाँ पर मतलब जो प्लास्टर होता है सफ़ेद कलर का वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियाँ व खिलौनों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, हमारे जो दुर्गा माता या किसी माता का मतलब मूर्ति आता है तो उसमें जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। उसमें या मूर्ति में दरार पड़ जाता है तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से उत्ती भर दिया जाता है और तुरंत सूख जाता है। या घरों में हमारे जब उत्ती हो जाता है मतलब दरारा पड़ जाता है तो उसको भरने में काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा और क्लास 10th में होंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तो समझ रहे होंगे। ठीक है, क्लास 10th का साइंस के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, 4 मार्क्स का हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ भी पूछे इतना आप छाप देंगे तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।